जय श्रीमन्नारायण। आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा को सुनता है तो उसे भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महर्षि लोमश ने कहा, भगवान विष्णु के द्वारा कहे हुए वचन का श्रवण करके दक्ष प्रजापति ने कहा, हे मधुसूदन, आपने वेदों का अप्रमाण कर दिया है। इस वैदिक कर्म को छोड़कर के आप कैसे ईश्वरता के पद को प्राप्त करेंगे? हे महाविष्णु, अब आप यह बतलाइए कि जिससे धर्म प्रतिष्ठित होवे, किस तरह से दक्ष के द्वारा कहे गए विष्णु ने परिसांत्वना देते हुए कहा था, ये वेद सब त्रिगुण विषय वाले हैं, अन्यथा नहीं हुआ करते हैं। वेदों के द्वारा कहे हुए ये सब कर्म ईश्वर के बिना कैसे फल होंगे? ये तो सभी विफल ही होंगे। इसलिए अब तो अपने समस्त प्रयत्नों के द्वारा तुम ईश्वर की शरण में चले जाओ। भगवान गोविंद यह कह ही रहे थे कि वह सेना रूपी सागर वहीं पर उमड़ कर आ ही गया था। उस समय में देवों ने वीरभद्र के सदृश ही उनको देखा था। इंद्र ने उस समय में आत्मवाद में रत भगवान विष्णु की ओर हंसते हुए हाथ में वज्र ग्रहण करके श्रों के साथ युद्ध करने की इच्छा वाला हो गया था। भृगु ने शीघ्र ही उच्चारण परायण होकर के समाचरण किया था। उस समय में गणों ने देवों के साथ युद्ध किया था। वे परस्पर में सर तोमर और नाराजों के द्वारा निहनन करने लगे थे। उस रण महोत्सव में बहुत बार शंखों की ध्वनियाँ हुई थी। इसी प्रकार से उस रण क्षेत्र में दुंदुभियाँ और पटहल एवं डंडियाँ आदि रण के वाद्यों ने ध्वनियाँ की थी। उस महान शब्द से उस समय में सुरगण बहुत ही सारध्यमान हुए थे और लोकपालों के सहित उन्होंने उन समान क्रमणकारी शिव के किंकरी का खूब ही हनन किया था। कुछ लोग तो खगों के द्वारा विहत किए गए थे और कुछ गदाओं के प्रहार से मारे गए थे, अर्थात विपोधित कर दिए गए थे। वे सैकड़ों और सहस्रों शिव के गण देवों के द्वारा पराजित कर दिए गए थे। इंद्र आदि के और लोकपालों के द्वारा वे सब गण परांग मुख कर दिए गए थे। उसी समय में भृगु के मंत्र बल के द्वारा उन सबका उच्चारण किया गया था। यज्वी भृगु ने देवों के यजन करने के लिए और यज्ञ में दीक्षित यज्ञ प्रजापति की तुष्टि के लिए ही ऐसा मंत्रों का प्रयोग किया था। उसी के द्वारा उसी क्षण में देवगण विजय हो गए। अपने साथ सेना में समागत गणों का पराजय देख करके वीरभद्र को बड़ा भारी क्रोध हुआ था। उसी समय में उस वीरभद्र ने उन परांग मुख होने वाले भूत प्रेत और पिशाचों को पीछे की ओर करके जो वृषभों पर समारूढ़ थे उनको आगे किया था और महान बलशाली स्वयं भी आगे बढ़कर के आ गया था। फिर उसने अपने तीक्ष्ण शूल को हाथ में लिया था और उन देवों को रण क्षेत्र में भूमिशायी कर दिया था। उन सब गणों ने देवों को, यक्षों को, पिशाचों को, गुहकों को और राक्षसों को तथा देवों को शूल के घातों के द्वारा निहनन किया था। कुछ लोग तो खगों से दो टुकड़े कर दिए गए थे और मुदगरों के द्वारा भी पोथित किए गए थे। कुछ क्षेत्र पर अश्व में से खंड
खंड कर डाले थे। इस प्रकार से उस रण क्षेत्र में हनन किया गया था। सैकड़ों तो पर अश्वों के द्वारा भिन्न कर दिए गए थे और कुछ टुकड़े कर डाले थे। इस तरह से सब पराजित होते हुए भागने में परायण हो गए थे। परस्पर में परिवजन करके वे सभी सब स्वर्ग चले गए थे। वहाँ पर सिर्फ लोकपाल और इंद्र आदि उत्सुक होते हुए स्थित रह गए थे। उन सबने बृहस्पति से पूछा था कि हमारा विजय कैसे होगा। उन समय में शीघ्रता से बृहस्पति ने सुरेंद्र से यह कहा था कि बृहस्पति ने कहा, जो कुछ भी भगवान विष्णु ने पहले कहा था वह सब कुछ आज सत्य हो ही गया है। इस फल रूप कर्म का यदि कोई ईश्वर है वह भी कर्ता का भजन किया करता है। जो कर्ता का सह प्रभु नहीं होता वह मंत्र और औषधियाँ, परिचाग, लोक, कर्म, वेद और दोनों पूर्व भी मास तथा उच्छर भी मासा यानी कि वेदांत उनको जानने में समर्थ नहीं है। वह तो अनन्य भक्ति के ही द्वारा जानने योग्य है। शांति और प्रातुष्टि से ही भगवान सदाशिव जानने के योग्य हुआ करते हैं। उसी से यह दुख सुख स्वरूप वाला और जगत सब समुपन्न हुआ करते हैं। किंतु कार्य और अकार्य की विचक्षण से मैं क्या कहूँगा। हे इंद्र, तुम मूर्ख हो गए हो और इन सब लोकपालों के साथ आज मूर्खता की है। यहाँ पर बिल्कुल मूढ़ बनकर के तुम समागत हो गए हो। इस समय में मैं क्या करोगे। ये सब गण भगवान रुद्र की महायता वाले हैं और परम शोभन हैं। यह महाभाग अत्यधिक क्रोध में भरे हुए हैं। ये शेष नहीं रखा करते हैं। इस प्रकार के कहे हुए बृहस्पति के वाक्यों का श्रवण करके समस्त देवगण भी चिंतित हो गए थे तथा सब महेश्वर लोकपाल भी चिंता को प्राप्त हो गए थे। इसके अनंतर गणों से खूब गिरे हुए वीरभद्र बोले, आप सब मूढ़ता के कारण से ही अपदान के लिए समागत हुए हैं। आपकी तृप्ति के लिए बहुत ही शीघ्रता से मैं अब दोनों को दूंगा। इस प्रकार से कहकर के बड़े रोग से समन्वित होकर के अपने तीक्ष्ण कानों से हनन किया करते थे। उन बाणों से उन सबको निहत कर दिया था और वे दसों दिशाओं में चले गए थे। उन समस्त लोकपालों के चले जाने पर और देवगणों के विद्रुत हो जाने पर फिर वह वीरभद्र अपने गणों को साथ में लेकर के उस यज्ञवाट में समागत हुए थे। उस समय में वे समस्त ऋषिगण समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान जनार्दन से विज्ञापन करने की इच्छा वाले होते हुए सहस करने लगे थे। हे भगवान, इस दक्ष के यज्ञ की रक्षा करिए, क्योंकि आप यज्ञ स्वरूप हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। भगवान जनार्दन ने ऋषियों के वचनों को सुनकर के युद्ध करने की इच्छा वाले होकर के अध्यात्म दीपक व भगवान विष्णु स्वयं युद्ध स्थल में स्थित हो गए थे। उस समय में महाभाव वीरभद्र ने भगवान केशव से यह वचन कहा था, हे विष्णु, आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं। आप तो इस महाबल के ज्ञाता थे। आप इस दक्ष के पक्ष को ग्रहण करके इस रुद्र की सेना को कैसे जीत लेंगे, यही आप हमको बतला दीजिए। हे अनघ, जो यहाँ पर दाक्षायणी किया है, क्या आपने उस दुर्घटना को नहीं देखा था। आप भी इस दक्ष के यज्ञ में अवदान ग्रहण करने के लिए समागत हुए हैं। हे महाभुज, मैं अवदाता आपको भी देता हूँ। इस प्रकार से कहकर के सर्वप्रथम सदृश स्वरूप वाले भगवान विष्णु का प्रणाम किया था और फिर वीरभद्र आगे होकर के विष्णु से यह वाक्य बोला था, जिस प्रकार से मेरे माननीय भगवान शंभु हैं वैसे ही आप भी हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो भी हे महाभाहो,
आप मुझसे युद्ध करने की कामना वाले होकर मेरे आगे समन्वित हो गए हैं। यदि आप अपने आप ही इस रण में स्थित होकर लड़ते हैं तो मैं आपकी अनुरागति में पहुंच दूंगा। उस धीमान वीरभद्र ने इस प्रकार का वचन सुन करके सबके ईश्वरों के ईश्वर विष्णुदेव हंसते हुए वचन बोले। भगवान विष्णु ने कहा, हे महामते, आप रुद्र के तेज से उत्पन्न हुए हैं, अतएव आप परम पवित्र हैं। देखो, इस दक्ष ने पहले ही यज्ञ में समागत होने के लिए मुझे बारंबार बुलाया था और मेरी प्रार्थना की थी। मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, इसी तरह भगवान महेश्वर भी अपने भक्तों के अधीन रहा करते हैं। इसी कारण से मैं दक्ष के इस यजन में आ गया हूँ। हे वीरभद्र, आप तो रुद्र के कोप से समुत्पन्न होने वाले हैं। मैं आपको निवारण करता हूँ और आप मुझको विनिवृत्त कीजिए। इस प्रकार से यह श्री गोविंद के कहने पर वह महान भुजाओं वाला हूँ सफर और आश्रय से एकदम निम्न होकर के जनार्दन से यह वचन बोला। जिस रीति से भगवान शिव हैं उसी भांति आप हैं, और कैसे आप हैं वैसे ही भगवान शिव हैं। हम सब तो भगवान शंकर के और आपके सेवक हैं। इस प्रकार का वचन सुनकर के भगवान अच्युत हंस गए और फिर परमेश्वर भगवान विष्णु यह महावाक्य बोले, हे महाबाहो, तुम शंक रहित होकर मेरे साथ युद्ध करो। तुम्हारे शस्त्रों में पूर्ण मारा होकर ही मैं अपने भवन को चला जाऊंगा। ऐसा ही किया जाएगा। यह कहकर के भगवान बलवान इस वीरभद्र ने परम अस्त्रों को ग्रहण करके सिंह नादों से सहित गर्जना की थी। भगवान विष्णु ने भी महान घोष वाला शंख नाद किया था। यह सुनकर के जो देवगण वहां से भागकर चले गए थे और युद्ध छोड़ चुके थे, वे भी फिर वहां पर लौट करके वापस आ गए थे। इंद्र के सहित समस्त लोकपालों ने एक व्यूह यानी कि मोर्चा की रचना की थी। इसके पश्चात उसी समय में इंद्रदेव ने सतवर्ता वज्र के द्वारा नंदी पर प्रहार किया था तथा नंदी ने त्रिशूल के द्वारा स्तनों के मध्य में इंद्र पर प्रहार किया था। वायुदेव ने भृंगी पर और भृंगी ने वायुदेव पर प्रहार किए थे और दोनों एक दूसरे के प्रहारों से आहत हो गए थे। तो मित्रों, ये रही मार्गशीर्ष महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अगर कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।